हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल पर हम कक्षा 10 के भौतिकी पढ़ा रहे हैं और भौतिकी में हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रकाश का परिवर्तन के नियम। ये प्रकाश का परिवर्तन के नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये है परिवर्तन के नियम। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होती है। वास्तविक प्रतिबिंब में ये होती है कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब। उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं और एक उत्तल दर्पण होते हैं। तो अवतल दर्पण में ये होता है कि जो गोलीय भाग होता है, गोलीय भाग का बाहर से जो उभरा हुआ सतह होता है उसकी ओर से कलय किया हुआ होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। और जो अंदर की धंसा हुआ भाग से कलय किया हुआ होता है तो वो बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले, ये पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दर्पण में किरण आरेख की बनावट, यानी किरण कैसे आएगी। हम लोग 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। ये किरण आरेख की बनावट जो A बराबर R/2 जो था, उससे पहले हम किरण आरेख की हम बनावट उसको पढ़ चुके हैं। क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये हम किरण आरेख की बनावट 2 पॉइंट ये पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की किरण आरेख की बनावट। किरण आरेख की बनावट, ये किरण आरेख जो होती है, ये गोलीय दर्पण की किरण आरेख की बनावट। ये पॉइंट नंबर मेरे समझ से 6 होगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 6 होगा। और ये जो 6 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, इसको हम पॉइंट ही डाल देते हैं। पॉइंट 1 इसमें देखेंगे कि मुख्य अक्ष के आती समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें। ये जो होता है यहाँ पे ये दर्पण हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये दर्पण हो गया, ये हो गया दर्पण हो गया। और यहाँ से देखिए इसको मान लेते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है, ये उत्तल नहीं है। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया P। अब कोई किरण, और यहाँ पे हो गया ये P हो गया, तो ये हो जाएगा C मतलब वक्रता केंद्र, ये जो गोलीय भाग होता है उसका। तो यहाँ से जब किरण कोई आएगी तो ये परिवर्तन के बाद ऑटोमेटिक ये फोकस से जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो वो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से जाएगी। यही पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, ये हो गया। उसके बाद इसके बाद आते हैं ऐसे, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में ये हम लोग को समझना है फिर कि ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया क्या, ये हो गया मुख्य अक्ष यानी P। और यहाँ से कोई किरण अगर आती है, और यहाँ जाएगा C, यहाँ से कोई किरण आती है तो ये परिवर्तन के बाद ऐसे लौटेगी, तो ये हम लोग को लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। और ये जो है इधर से लग रहा है कि आ रहा है, इधर से ऐसे। तो ये परिवर्तन के बाद ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है ना, तो ये क्या होता है कि इसमें ये हो गया उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल। और ये हो जाएगा अवतल। हाँ, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण होगा तो उसका बनावट कभी भी फोकस से जाती है। तो इसका रिवर्स होता है कि कोई किरण अगर फोकस से जाएगा तो वो फिर निकलेगा मुख्य अक्ष के समानांतर। इसके बाद वाले पॉइंट में दिखाएंगे हम, इसको पहले नोट कर लीजिए। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे या नोट कर रहे होंगे, तो इसको नोट कीजिए। अब आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, फोकस की ओर आती
आती प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। फोकस की ओर आती प्रकाश की किरणें में ये होगा, ये जो पॉइंट है फोकस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अगर कोई मान लीजिए फोकस की यहाँ पे हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा C, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई किरण ऐसे अगर आती है, ऐसे ऐसे आती है, फोकस से गुजरेगी तो ऑटोमेटिक ये इसके समानांतर हो जाएगी, ये रूल होता है, ऐसे हो जाएगा। अगर कोई किरण अवतल दर्पण में फोकस से आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, ये हो गया क्या, ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मान लीजिए यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है। अब कोई किरण अगर F से आती है, यहाँ से मान लीजिए ये जो है मुख्य अक्ष है, ये हम कह रहे हैं ना, बोले हैं ना कि ये मुख्य अक्ष है और ये है वक्रता केंद्र। तो यहाँ भी हो जाएगा फोकस बिंदु और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो देखिए जब कोई किरण आएगी तो ये किरण फोकस की तरफ ऐसे आएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगी ना। जो यहाँ पे हम कहें जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, तो हमको लगेगा तो फिर यहाँ से ये फोकस की ओर आ रहा है ना, ये लग रहा है कि उत्तल दर्पण में इसी तरह होता है, फिर यहाँ से ऐसे लौटेगा और ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, और ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कोई किरण अगर फोकस किसी भी दर्पण में, अवतल या उत्तल दर्पण में कोई किरण अगर फोकस की ओर कोई किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसको नोट कर लीजिए, बस इसमें इतना ही है। और 2 पॉइंट और रह जा रहा है तो उसको भी हम लिखा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा स्किप करके इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब जो इसमें 2 पॉइंट रह गया है, अब जो आएगा, अब जो इसमें 2 पॉइंट और रह गया है कि इसमें जो होगा वक्रता केंद्र की ओर आती प्रकाश के किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर आती प्रकाश के किरण। तब मान लीजिए ये अवतल दर्पण है ना, तो ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। ये जो C होगा, तो अगर यहाँ से कोई किरण अगर ऐसे आएगी तो इस दिशा में आएगी तो फिर वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। कोई किरण अगर वक्रता केंद्र की ओर आती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो फिर परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाती है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे यहीं पे मान लीजिए ये है कौन सा, उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ से ये हो गया मुख्य अक्ष। ये जो मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ये हो जाएगा C हो जाएगा, ये F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो अगर वक्रता केंद्र से, जैसे यहाँ से देखिए ऐसे, अगर मतलब यहाँ से किरण कोई आएगा, ऐसे आएगा, तो फिर परावर्तन के बाद इसी दिशा में फिर लौट जाएगा। क्योंकि लग रहा है उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनती है, इसलिए इसमें लगता है कि किरण वक्रता केंद्र से ही आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए। हम वही चीज एक बार और, वक्रता केंद्र से अगर कोई भी किरण आएगा, वक्रता केंद्र से कोई भी किरण गुजरेगा तो वो परावर्तन के बाद फिर उसी वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए तब तक। तो इसको स्किप करके वीडियो नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो नहीं मतलब ये लिखा हुआ नोट कर लीजिएगा। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो इसके बाद एक और पॉइंट रह जाता है, ध्रुव की ओर आती प्रकाश की किरण। क्या है, ध्रुव की ओर आती प्रकाश
ध्रुव की ओर आती प्रकाश की किरण। देखिए ये हो गया उत्तर दर्पण, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष और इसके लिए ये हो गया मुख्य अक्ष। देखिए इसमें होता यह है कि अगर ध्रुव की ओर कोई किरण आएगा ऐसे, तो ये सिर्फ ऐसे लौट जाता है। इसका मतलब ये हुआ एंगल आई एंगल आर। देखिए कोई किरण ध्रुव की ओर आती है तो आपतन कोण मुख्य अक्ष से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर बनाती है। जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मुख्य अक्ष से बराबर कोण बनाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर यहां से कोई आएगा ऐसे आएगा तो फिर ऐसे ही लौट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है। समझ में आया? तो कोई किरण, हम एक बार और समझा दे रहे हैं कि जब कोई, इसको नोट कर लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा कि जब कोई किरण ध्रुव की ओर आती है तब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर कोण बनाती है, इक्वल में बनाती है। जैसे एंगल आई बराबर एंगल आर, इसमें भी हो जाएगा एंगल आई बराबर एंगल आर। देखिए ये सवाल, ये जो चारों पॉइंट है, इससे कभी भी सवाल नहीं पूछेगा। ये हेल्प करता है आपको प्रतिबिंब बनाने में, ठीक है, परावर्तन के नियम में ये सब आपको हेल्प करेगा। इससे सवाल कभी नहीं आएगा, और आएगी बात, अगर आएगा भी तो मात्र 1 नंबर का आएगा, वो भी हमको नहीं लगता है कि आएगा। ठीक है, ये हम 4 पॉइंट पढ़ा दिए हैं, तो इसको आप वीडियो को नोट करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।